वेलकम टू बूसरा मैथ क्लासेस। दोस्तों आज अर्थमेटिक का हम जो है कुछ सवाल करेंगे यानी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर पे हम लोग को पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जैसे एसएससी 2010 में पूछा गया है और ये एसएससी का जो है हमेशा आते रहता है। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों की संख्या 2137 पे पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका इकाई अंक इसका देख रहे हैं हम 7, ठीक है। तो इकाई अंक जो है 7 है तो याद रखिएगा 7 पे पावर 4 हमेशा 1 होता है, क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा तो आंसर आपका ये देखिए 7 49 सती 49। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 81, यहाँ कुछ भी आएगा लेकिन इकाई अंक एक ही आएगा, याद रखिएगा। इसलिए 7 पे पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब पावर जो है इसका क्या है 753 है यहाँ पे। तो 753 को हम लोग 4 से भाग करते हैं, किससे करते हैं कि 753 को भागा 4 से करते हैं, ठीक है। 4 एकम ये तरीका है दोस्तों, 4 से भाग करेंगे हम। 4 एकम 4 माइनस 3 5 7 चौकट है 7 5 35, कितना भी कटेगा 4 7 8 है 4 4 25 24 4 8 32 4 8 32, ये 3 होगा ये 3 होगा 4 8 32, यानी एक बचा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है 2137 पे पावर 753 को इस तरह लिख सकते हैं कि 7 पे पावर 4 फिर पावर आपका 188 फिर एगो 7 एक्स्ट्रा बचा, ये शेष बचा ना, इसका मतलब एगो 7 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो इसको और इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 752, एक जोड़िएगा तो 753 हो गया। तो इसका मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 पे पावर 4 फिर पे पावर 188 इंटू 7। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कि 7 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होता है वो होता है 1, यहाँ 1 दे दिए। 1 पे पावर जो है 188 है इंटू 7, ठीक है। एक पे पावर कुछ भी रहे अनंत भी रहे तो इसका आंसर एक ही होता है, बाकी जो 7 है ही पहले से, तो ये आपका हो गया 7, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। यानी 2137 पावर 753 का इकाई अंक आपका होगा 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आप इसका क्लियर कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 7 पे पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्तों, ये भी एसएससी में पूछा गया है। तो सेम टू सेम तरीका जानते हैं कि हम 7 पे पावर 4 इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब जो है ये 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 5 6 चौका 24, ठीक है। ये शेष बच गया एक। अब जो है इसको 7 पे पावर 105 को इस तरह लिख सकते हैं 7 से पावर 4 फिर पे पावर आपका 26 हो जाएगा। यहाँ पे एगो फालतू बच गया, नजर आ रहा है एगो फालतू बच गया, तो इसका मतलब 7 गुना कर देते हैं बराबर, इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है। 7 से पावर 4 अगर रहेगा तो इसका इकाई अंक 1 होता है। तो उसके बाद यहाँ 26 हो जाएगा इंटू 7। अब 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 इंटू 7 बराबर 7 ही होगा। इसका मतलब ये आपका जो है बी नंबर वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि निम्न में अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है इस चैनल में आपको बेसिक लेवल से ही समझाया जाता है, उसके बाद आप कंपटीशन लेवल आप अपने से समझ जाइएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि जो संख्या, ठीक है, जो समझिएगा दोस्तों कि जो संख्या सिर्फ खुद से और 1 से कटे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझिएगा दोस्तों बहुत इजी है, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि जो संख्या सिर्फ ओनली खुद से और 1 से ही कटे उसी को अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 किससे किससे कट सकता है, या तो 2 खुद से कटेगा
या फिर 1 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 5, ये जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। जैसे ये 5 से ही कट सकता है पूरा पूरा, 5 एकम 5, या फिर 1 से कटेगा, 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 ही होगा। इसके अलावा ये ना 3 से 4 से किसी से नहीं कटेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे 4 जो है आपका 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन ये 2 से भी कटता है, तो इसका मतलब 3 गो नंबर हो गया ना। ये खुद से हुआ, 4 से खुद से, फिर 1 से, इसके अलावा और किसी नंबर से कट गया, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। जो खुद से और 1 से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो खैर अब यहाँ आ रहा है कि 161, ये 161 है या नहीं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो ये आपको अपने से सोचना पड़ेगा। जैसे 161 है, 161 अगर जो है ये 1 2 3 से किसी ने कट रहा, लेकिन ये 7 से अगर कट जाता है, देख लीजिए 7 दूनी 14, 7 21, ये पूरा पूरा 7 से कट गया, तो ये मतलब आपका जो है रॉन्ग है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 221 आप जो है अपना कॉमन सेंस लगाइएगा दोस्तों, तो ये शायद जो है 7 से भी नहीं कटता, ये 13 से कट सकता है। देखिए 13 से, 13 एकम 13, 13 91, ठीक है। ये तो आपका जो है 13 से भी कट गया, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब जो है बाकी, अब जो आते हैं 437 पे। 437 दोस्तों, ये अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो 1 2 3 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, डायरेक्ट 19 से कटेगा दोस्तों। 43 7 ये डायरेक्ट 19 से कटेगा, ये आपका कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 19 दूनी 38, 8 5 8 6 14, 8 5 13, 19 3 57, ये आपका जो है ना कट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका ये वाला भी नहीं है। लेकिन 373 दोस्तों ये किसी से नहीं कटता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये किसी से नहीं कटता है, इसलिए जो है ये खुद से और 373 से ही कटता है, इसलिए ये आपका हो गया अभाज्य संख्या, यानी आपका ये सही है। अब आते हैं दोस्तों 4 नंबर पे। ये कह रहा है कि n एक सम संख्या है। क्या है? n एक सम संख्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कटे, ठीक है, जो 2 से कटे पूरा पूरा कट जाए उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या है। मान लीजिए जैसे आप बोल सकते हैं जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये 2 से कट रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि 6 पे पावर n -1, ठीक है। n एक सम संख्या है। n क्या है? ये जो पावर है आपका एक सम संख्या है। तो 6 पे पावर n -1 में निम्न में किससे पूर्णतः विभक्त है? यानी कि n का मान कौन सा सम संख्या रखेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद नीचे में जो संख्या दिया हुआ है उससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो n का मान हम मिनिमम जो है सबसे छोटा n का मान जो सम संख्या वो होता है 2। आप लोग सबसे पहले जानते हैं, तो हम 6n का मान 2 रख के देखते हैं। 2 - 1 बराबर 6 का 36, 6 पे पावर 2 का मतलब 36 - 1 बराबर 35। अब ये जो नंबर है 35, ये निम्न में किससे पूरा पूरा कट जाता है? आप तो बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये आपका 35 से ही कटेगा, अदरवाइज 6 से भी, 36 से भी, 30 से भी नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इजी था। अब आते हैं दोस्तों 5 नंबर पे। ये कह रहा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल इतना दिया हुआ है, भाजक इतना दिया हुआ है, शेषफल इतना दिया हुआ है, तो हमको भाज्य निकालना है। तो जानते हैं दोस्तों, बहुत ही बच्चा क्लास का है, फिर भी बहुत लोग नहीं जानते, बहुत स्टूडेंट नहीं जानते, तो कोई बात नहीं है। भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब भाजक का मान दिया हुआ है आपका यहाँ पे 100 और भागफल का मान आपका दिया हुआ है 403 प्लस शेष का मान आपका दिया हुआ है 58। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इतना प्लस 58 इक्वल टू, आप इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 40 358। ठीक है, इसमें आपका डी वाला ही आंसर होगा। देख रहे हैं आप अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।